हेलो यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट एंड क्लियर बॉटनी। सो बेटा, आज हम लोग अपना क्लास 12th का अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इसमें पढ़ा था बेटा दैट इज अबाउट द डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो हमने कुछ मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के हमने कुछ एक्सेप्शंस भी देखे थे वहां पर, जिसमें कि हमने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, को डोमिनेंस के बारे में, मल्टीपल एलालिज्म के बारे में, प्लियोट्रॉपी के बारे में। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग बेटा ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। नाउ आज हम लोग अपना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दैट इज द टू जीन इंटरेक्शन। तो कुछ टू जीन इंटरेक्शन में यहाँ पर हमारे एक्सेप्शंस हैं, कुछ हमारे यहाँ पर डिविएशंस हैं फ्रॉम द टू जीन इंटरेक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, अबाउट द डुप्लीकेट जीन्स, अबाउट द एपिस्टेसिस। ओके, सो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं दैट इज द टू जीन इंटरेक्शन। एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, सो हेडिंग डालते हैं हम लोग दैट इज द टू जीन इंटरेक्शन, दैट इज द पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ओके, सो हेडिंग हम लोग डालते हैं अबाउट द टू जीन two gene interactions. Okay, now basically ये जो टू जीन इंटरेक्शन है ये क्या है? दिस इज अ नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। ठीक है, ये कैसा है? दिस इज नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। दिस इज नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। इसमें बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें सो जो जीन है, ठीक है, जीन located at different loci, gene located at different loci on the same chromosome, on the same chromosome, on the same chromosome और different chromosome। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जीन डिफरेंट डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट होंगे, या तो वो सेम क्रोमोसोम होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा, ठीक है, या फिर वो डिफरेंट क्रोमोसोम होगा, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे। ओके ना, सो तो इसमें हम लोग यहाँ पर इसका सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, वेरी फर्स्ट वन दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, एग्जांपल first one that is the complementary gene interaction। ओके, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन? एक बार मैं आपको इसकी यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन लिखवाती हूँ, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर इसका कंटिन्यू करेंगे ये होता क्या है। ओके ना, सो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन बेसिकली टू जीन present on separate loci when inherit separately do not produce any dominant phenotypic expression। ठीक है, अगर ये इनहेरिट होंगे सेपरेटली, अगर सेपरेटली इनहेरिट होंगे सो दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी डोमिनेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। अगर अलग अलग सेपरेटली इनहेरिट होते हैं तो कोई भी ये डोमिनेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो नहीं करेंगे। बट अगर ये एक साथ, बट व्हेन इनहेरिट टुगेदर, अगर ये एक साथ इनहेरिट होते हैं, ठीक है, व्हेन इनहेरिट टुगेदर they produce a dominant phenotypic expression, they produce a dominant phenotypic
एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो जीन एक साथ, ठीक है, सेपरेट लोकाई पर प्रेजेंट हैं, एक साथ अगर वो इनहेरिट नहीं होते हैं, अगर वो सेपरेटली इनहेरिट होंगे तो वो कोई भी डोमिनेंट फिनोटिपिक कैरेक्टर को शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो एक साथ इनहेरिट होते हैं तो वो डोमिनेंट फिनोटिपिक जो कैरेक्टर्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो उनको इनहेरिट करते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं। एंड वेरी फर्स्ट टाइम ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है, इसको हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज द फ्लावर कलर इन स्वीट पी। ठीक है, स्वीट पी एंड garden pea both are different, remember this. Sweet pea that is the Lathyrus odoratus, ये different species है, different plant है। और जो हमारा Pisum sativum है वो क्या है, that is the garden pea। तो दोनों different हैं। तो यहाँ पर sweet pea के flower color के ऊपर हम देखेंगे complementary gene interaction। ओके, तो यहाँ पर इसका जो हम यहाँ पर example पढ़ेंगे, that is the flower color in sweet pea। Sweet pea का scientific name that is the Lathyrus odoratus। ओके, सो Lathyrus odoratus। यहाँ पर इसके जो फ्लावर का कलर है, नाउ दिस फ्लावर कलर इट वाज कंट्रोल्ड बाय टू जीन। ठीक है, ये क्या है, इट वाज कंट्रोल्ड बाय टू जीन। और कौन कौन से टू जीन है, एक है हमारा यहाँ पर सी जीन और एक है हमारा यहाँ पर पी जीन। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर हम देखेंगे कि ये पी जीन और सी जीन का क्या रोल होता है। सबसे पहली कंडीशन, अगर यहां पर, ठीक है, इफ डोमिनेंट सी जीन, अगर डोमिनेंट सी अकेला प्रेजेंट है, ओके, अगर यहां पर डोमिनेंट, यहां पर पूरा लिख लेते हैं हम लोग, इफ डोमिनेंट सी जीन इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर डोमिनेंट सी जीन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर जो फ्लावर है उसका कलर कौन सा प्रोड्यूस होगा, दैट इज द व्हाइट कलर। ठीक है, तो अगर सी जीन होगा, डोमिनेंट होगा, तो वो हमारा कैसा है, यहाँ पर कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, व्हाइट कलर प्रोड्यूस करेगा। अगर हमारा पी जीन डोमिनेंट अकेला प्रेजेंट है, इफ डोमिनेंट पी जीन, ठीक है, अगर डोमिनेंट पी जीन यहां पर हमारा प्रेजेंट है, डोमिनेंट पी जीन अगर प्रेजेंट होगा तो अगेन दिस डोमिनेंट पी जीन इट विल शो व्हाइट कलर फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फ्लावर प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, दैट इज द व्हाइट कलर फ्लावर। ओके, अब हमने आपको क्या बताया कॉम्प्लीमेंट्री जीन में कि अगर वो अलग अलग इनहेरिट होंगे तो कोई भी डोमिनेंट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन शो नहीं करेंगे, पर अगर एक साथ इनहेरिट होंगे तो श्योरली वो डोमिनेंट एक्सप्रेशन को शो करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इफ, ठीक है, अगर ये दोनों सी और पी जीन एक साथ प्रेजेंट हो, इफ डोमिनेंट सी एंड पी जीन, ठीक है, अगर ये एक साथ यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पर जो कलर प्रोड्यूस होगा दैट कलर इज एंथोसाइनिन, दैट कलर इज anthocyanin, or you may also call that is the पर्पल कलर फ्लावर।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पर्पल कलर फ्लावर यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो यहाँ पर पर्पल कलर फ्लावर, अगर दोनों एक साथ डोमिनेंट सी एंड पी जीन एक साथ हमारे प्रेजेंट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमारा एंथोसाइनिन, दैट मीन्स पर्पल कलर फ्लावर हमारा यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर फोर्थ सिचुएशन लें, अगर हम फोर्थ सिचुएशन लेकर यहाँ पर बात करें कि जो हमारे दोनों जीन है, ठीक है, अगर यहाँ पर डोमिनेंट की जगह रेसेसिव जीन प्रेजेंट हो, इफ रेसेसिव, अगर हमारे यहाँ पर रेसेसिव सी एंड पी जीन प्रेजेंट हो, ठीक है, अगर रेसेसिव सी और पी जीन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट कलर फ्लावर। तो क्लियर हुआ ये आपका। तो ये बेसिकली क्या है, डोमिनेंट होना चाहिए और दोनों जीन एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए, तभी यहाँ पर डोमिनेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज सी एंड पी जीन टुगेदर दे आर टू बी नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स बोलते हैं। नाउ जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये जो हमारे यहाँ पर एंथोसाइनिन है, बेसिकली ये एंथोसाइनिन कलर हमारा प्रोड्यूस कैसे हुआ, देखो इस एंथोसाइनिन को प्रोड्यूस करने के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टू जीन्स। ठीक है, इसमें दो जीन की रिक्वायरमेंट है। अब दो जीन की रिक्वायरमेंट कैसे है, लेट सपोज ये कोई एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, जब इस सबस्ट्रेट के ऊपर कोई एक एंजाइम, लेट सपोज एंजाइम 1, ठीक है, जब ये एंजाइम 1 एक्ट करता है सबस्ट्रेट के ऊपर और इस एंजाइम 1 को कौन बना रहा है, दैट इज द सी जीन, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंजाइम 1 एक्ट करता है सबस्ट्रेट के ऊपर और इस एंजाइम 1 को किसने फॉर्म किया, दैट इज द formed by the C gene, so there is a formation of intermediate compound। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। नाउ इस इंटरमीडिएट कंपाउंड के ऊपर जब दूसरा कोई एंजाइम 2, अगर एंजाइम 2 किसी इंटरमीडिएट कंपाउंड के ऊपर एक्ट करेगा which was formed by gene P, then surely there is a formation of anthocyanin, there is a formation of anthocyanin, that is the पर्पल कलर इज फॉर्म्ड। सो बेसिकली अगर हम एंथोसाइनिन को बनाने के लिए यहाँ पर बात करें, सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टू एंजाइम, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ द जीन, दैट इज द सी जीन एंड द पी जीन। तो दोनों जीन जब एक साथ होंगे तभी यहाँ पर एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, तभी यहाँ पर फॉर्मेशन होगा एंथोसाइनिन का। सो क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, मतलब एक दूसरे की कमी यहाँ पर हमारी पूरी हो रही है। अगर अकेला हमारा यहाँ पर सी जीन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर सिर्फ सी जीन प्रेजेंट होगा तो श्योरली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम 1, एंजाइम 2 इज एब्सेंट। ओके, और अगर अकेला हमारा जीन पी प्रेजेंट होगा तो एंजाइम 2 का फॉर्मेशन होगा, एंजाइम 1 एब्सेंट होगा, तो श्योरली यहाँ पर कोई डोमिनेंट कैरेक्टर फॉर्म नहीं होंगे। इसीलिए इन दोनों को एक साथ पूरा रहना पड़ता है, दे बोथ लिव टुगेदर, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, दे आर टू बी नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। ओके ना, सो यहाँ पर बेसिकली इसको हम यही समझा रहे हैं कि अगर कोई भी जीन अकेला प्रेजेंट है तो वो कोई एज कलर शो नहीं करेगा, सिंपली दे शोज द व्हाइट कलर, अगर डोमिनेंट कंडीशन में हम बात करें। और अगर यहाँ पर दो जीन एक साथ प्रेजेंट होंगे देन श्योरली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट, जो बेसिकली जो पिगमेंट बनाने का काम कर रहे हैं, तो पिगमेंट होगी तो श्योरली कलर बनेगा, और जो कलर बन रहा है यहाँ पर वो कौन सा कलर बन रहा है, दैट इज द पर्पल शेड। ओके ना, सो यहाँ पर एक हम क्रॉस करके देखते हैं इसमें, एक क्रॉस, इसमें मैं यहाँ पर आपको पेरेंट चूज करके बता रही हूँ। सपोज अगर हम पेरेंट चूज कर रहे हैं, यहाँ पर एक हम ले रहे हैं व्हाइट फ्लावर, एक हम ले रहे हैं यहाँ पर व्हाइट फ्लावर। अगर हम व्हाइट फ्लावर को कैपिटल सी स्मॉल पी लें तो चलेगा, ठीक है।
क्योंकि रेसेसिव कंडीशन शो ही नहीं करेगी। ओके, कैपिटल सी एक अकेला डोमिनेंट जीन है तो क्या प्रोड्यूस होगा, व्हाइट कलर। दूसरा मैं यहाँ पर एक और व्हाइट कलर ले रही हूँ, ठीक है, एक और अगर मैं यहाँ पर व्हाइट फ्लावर लूं जिसका मैंने जीन ये लिया स्मॉल सी कैपिटल पी, तो क्या ये भी हमारा व्हाइट कलर शो करेगा, श्योरली इट विल आल्सो शो व्हाइट कलर। नाउ अब यहाँ पर हम इसके क्या बनाएंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। नाउ यहाँ पर फॉर्मेशन होगा बेटा गैमेट्स का। गैमेट कौन कौन से बन जाएंगे, एक बनेगा कैपिटल सी और स्मॉल पी, दिस वन इज द गैमेट ऑफ दिस पेरेंट, वाइल इसका क्या बनेगा, स्मॉल सी एंड कैपिटल पी। तो यहाँ पर ये इसके गैमेट बन जाएंगे। जब हम इन दोनों को फ्यूज करवाएंगे तो आफ्टर द फ्यूजन क्या बनेगा, यहाँ पर कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये बन गया यहाँ पे। अब इसमें आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों के दोनों जो F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन के अंदर जो यहाँ पर पेरेंट प्रोड्यूस हुआ, बेसिकली जाइगोट प्रोड्यूस हुआ, इसका कलर कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जीन कैसे हैं, डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है, तो श्योरली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पर्पल फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी F1 जनरेशन की क्या करवा देंगे, सेल्फिंग करवा देंगे। जब हम इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो सेल्फिंग कराने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं, लेट सपोज कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, इसको क्रॉस करते हैं कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके ये हमारे पेरेंट हो गए बेटा, दीज आर पेरेंट्स। इसके गैमेट्स बनाओ, सेम गैमेट जैसे मैंने आपको सिखाए थे बेटा उसमें जब हमने डायहाइब्रिड क्रॉस बताया था, तो इसके कौन कौन से गैमेट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल सी कैपिटल पी, ठीक है, एक बनेगा कैपिटल सी स्मॉल पी, एक बनेगा स्मॉल सी कैपिटल पी, और एक बनेगा स्मॉल सी स्मॉल पी। ठीक है, तो सेम दोनों प्लांट के सेम बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर प्यूनिट स्क्वायर की फॉर्म में लिख रही हूँ, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी एंड स्मॉल सी स्मॉल पी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, इनको क्रॉस करें, तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा बेटा, कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, दिस वन ये हो गया हमारा, एंड कैपिटल सी स्मॉल पी। Now capital C capital P capital C small capital P small c capital P small c capital P small p, capital C capital P capital C small p small p, small c capital P small p, and then स्मॉल p स्मॉल p। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे फ्लावर बन गए। अब इसमें अगर मैं आपको कलर लिख कर दिखाऊं, इसमें कौन कौन से कलर बनेंगे, यहाँ पर हमारे दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, तो श्योरली ये कैसा होगा बेटा, पर्पल कलर। यहाँ पर भी दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ प्रेजेंट है, ये क्या बन जाएगा हमारा, पर्पल, दिस वन अगेन पर्पल, दिस वन अगेन पर्पल। ठीक है, ये कैसे बनेगा, पर्पल, this one is not purple, this one is white, this one is purple, this one is white, this one is purple, this one is purple, this one is white, this one is white, this one is purple, this one is white, again white and white। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस F2 जनरेशन में देखें, इस F2 जनरेशन का अगर हम यहाँ पर फिनोटाइप देखें, ठीक है, तो जो फिनोटाइप है बेसिकली वो हमारा क्या है, अगर हम इसमें फिनोटाइप देखें, अगर हम इसमें फिनोटाइप देखें तो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज द पर्पल इज टू व्हाइट,
पर्पल कितने हमारे आ गए यहाँ पर, काउंट करते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमारे कितने पर्पल है यहाँ पर, 9, और व्हाइट कितने हमारे रेस्ट, हमारे 7 व्हाइट हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, दैट इज द 9:7 रेशियो। और अगर हम इसका जीनोटाइप देखें, तो अगर हम इसका बड़ा जीनोटाइप देखें तो कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी, स्मॉल पी, स्मॉल सी, कैपिटल पी एंड स्मॉल सी, स्मॉल पी, ठीक है। अगर इसमें हम देखें इस तरीके की कंडीशन, तो यहाँ पर आपको जितने भी प्लांट देखने को मिलेंगे, जितने भी फ्लावर देखने को मिलेंगे, वो कैसे दिखेंगे, 9:3:3:1। तो ये हमारा क्या आ गया, दिस वन इज द मेंडेलियन रेशियो, दिस वन इज द मेंडेलियन रेशियो। बाकी अगर आप यहाँ पर फिनोटाइप देखोगे तो ये हमारा क्या है, दिस वन इज द मॉडिफाइड रेशियो, ठीक है। क्योंकि अगर ये हमारा मेंडल से कंप्लीट, ठीक है, अगर ये हमारा मेंडल से रिजेंबल करता है तो यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है हमारा, दैट इज द 9:3:3:1। बट यहाँ पर क्या है हमारा, दैट इज द 9:7। दिस वन इज द फिनोटाइपिक रेशियो एंड दिस वन हेंस, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसमें पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। नाउ अब हम लोग यहाँ पर पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस का सेकंड एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, दैट इज अबाउट द डुप्लीकेट जीन। तो सेकंड हम लोग यहाँ पर एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, दैट इज द डुप्लीकेट जीन। Duplicate gene, basically they are also known as pseudo alleles. They are known as pseudo alleles. एक बार इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बाद में आपको समझाते हैं। If the dominant allele, if the dominant allele of two gene loci, if the dominant gene of two gene loci produce the same phenotype, produce the same phenotype, whether inherit together or सेपरेटली, ठीक है। अगर डोमिनेंट एलील दो जीन, ठीक है, लोकाई पर प्रेजेंट है और वो सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे तो वो हमारे एक साथ इनहेरिट हो या फिर वो हमारे सेपरेटली इनहेरिट हो, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज डुप्लीकेट जीन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दिस वन इज द डुप्लीकेट जीन। नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग डुप्लीकेट जीन, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अबाउट द शेप ऑफ द फ्रूट, मतलब कैप्सूल जो होता है फ्रूट का शेप हम पढ़ेंगे ऑफ द शेपर्ड पर्स, ठीक है। Shape of fruit, that is the capsule of shepherd's purse, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, शेपर्ड पर्स के फ्रूट की शेप के बारे में। नाउ दिस ये जो हमारा शेपर्ड पर्स है, अगेन ये हमारा इट वाज कंट्रोल्ड बाय टू जीन। कौन कौन से हैं बेटा, एक तो है ए जीन और एक है हमारा यहाँ पर बी जीन, ठीक है। अगर यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, अगर हमारा यहाँ पर ये जो ए जीन है, ठीक है, अगर यहाँ पर डोमिनेंट, इफ डोमिनेंट अगर डोमिनेंट ए जीन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर जो फ्रूट प्रोड्यूस होगा दैट इज ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। जो फ्रूट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, दैट इज ट्रायंगुलर शेप, ठीक है।
if dominant B gene is present, अगर डोमिनेंट बी जीन प्रेजेंट होगा तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, दैट इज द ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये दोनों जीन अगर अलग अलग हैं, एक साथ नहीं भी हैं, तो यहाँ पर इनका जो शेप है वो कैसी होगी, दैट इज द ट्रायंगुलर शेप का यहाँ पर फ्रूट प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि देखो ये दो डिफरेंट जीन है, ठीक है, दीज आर द टू डिफरेंट जीन, बट जो दोनों का इफेक्ट है वो कैसा है, दैट इज द सेम इफेक्ट। ठीक है, दोनों का जीन कैसा है, दोनों जीन डिफरेंट है बट दोनों का जो इफेक्ट है दैट इज द सेम इफेक्ट, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट जीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट जीन। अगर हमारा यहाँ पर इफ डोमिनेंट ए एंड बी जीन अगर साथ में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, अगर ए और बी जीन साथ में प्रेजेंट होंगे, तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री में क्या देखा था, ए और बी जीन अगर साथ में है, मतलब दो अलग अलग जीन एक साथ में प्रेजेंट है, तो वहां पर कलर चेंज हुआ था, बट यहाँ पर कलर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर शेप चेंज नहीं होगी, क्योंकि दोनों का इफेक्ट तो सेम है। तो ए और बी जीन अगर एक साथ प्रेजेंट होंगे तो अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगुलर शेप फ्रूट। तो अगेन यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, ट्रायंगुलर शेप प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम लास्ट सिचुएशन देखें, अगर हमारा यहाँ पर रेसेसिव कंडीशन, ठीक है, अगर हमारे ए और बी जीन एक साथ रेसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, इफ रेसेसिव ए एंड बी जीन प्रेजेंट, अगर ए और बी जीन रेसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगुलर शेप देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टॉप शेप फ्रूट। ठीक है, दिस इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल ए कैपिटल बी। तो डोमिनेंट है तो दोनों का इफेक्ट सेम है, डोमिनेंट नहीं है तो दोनों का इफेक्ट डिफरेंट है। इसीलिए अगर रेसेसिव कंडीशन में यहाँ पर जीन प्रेजेंट होंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो यहाँ पर फ्रूट है उसकी शेप कैसी प्रोड्यूस होगी, दैट इज द टॉप शेप। ठीक है, तो ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम्पल। नाउ अब मैं इसमें आपको एक पेरेंट चूज करके बताती हूँ, हम यहाँ पर क्रॉसिंग करेंगे। ठीक है ना, सो यहाँ पर अगर हम पेरेंट लेते हैं, कोई एक पेरेंट हमने लिया, लेट सपोज ये हमने ट्रायंगुलर पेरेंट, ठीक है, ये कोई एक ट्रायंगुलर फ्रूट है, ट्रायंगुलर फ्रूट के लिए सपोज मैंने यहाँ पर कैपिटल बी ले लिया। ओके, दूसरा यहाँ पर टॉप शेप के लिए अगर हम ले तो क्या ले सकते हैं, दैट इज द स्मॉल ए स्मॉल बी। आई थिंक दिस इज सिंपल एंड वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, इसके हम गैमीट बनाएंगे, इसके अगर हम गैमीट बनाएं तो गैमीट क्या बनेंगे बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी, और इसका क्या बन जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। इन दोनों को अगर हम लोग क्रॉस करें तो क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पर दोनों डोमिनेंट हमारे एक साथ प्रेजेंट है F1 जनरेशन में, तो ये हमारे कौन से फ्रूट प्रोड्यूस होंगे, श्योरली दे आर ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, अब अगर हम इसकी सेम वही सेल्फिंग कर दें, कैपिटल बी स्मॉल बी, इनकी अगर हम लोग सेल्फिंग कर देते हैं, तो यहाँ पर मुझे जरा जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द फिनोटाइप। चलो हम एक बार पूरा डिटेल में कर ही लेते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इनकी हम सेल्फिंग करवाएंगे, तो यहाँ पर इसके हम गैमीट बनवा लेते हैं। पहले गैमीट कौन से बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, एक बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, एक बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, और एक बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। सेम यहाँ पर भी कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पर
कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी। ओके, नेक्स्ट वन, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, नेक्स्ट वन, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल में स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पर ये देखो दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, ट्रायंगुलर शेप। सेम यहाँ पर ट्रायंगुलर, यहाँ पर भी ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है, दोनों कैपिटल ए प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर। यहाँ पर हमारा ये दोनों स्मॉल, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट, तो इसमें क्या बन जाएगा, ट्रायंगुलर। दिस वन अगेन ट्रायंगुलर, 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 ट्रायंगुलर। ठीक है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, दिस वन अगेन ट्रायंगुलर, ये हमारा क्या बन जाएगा, टॉप, क्योंकि ऐसी कंडीशन एक ही होती है जिसके अंदर हमारे यहाँ पर दोनों जीन प्रेजेंट होंगे। अगर एक भी डोमिनेंट प्रेजेंट होगा तो वहां पर हमारा क्या होगा, श्योरली ट्रायंगुलर से, और अगर सारे के सारे रेसेसिव होंगे तो हमारे क्या होंगे, दैट इज द टॉप। तो यहाँ पर अगर इसका हम फिनोटाइप देखें बेटा, अगर हम इसका फिनोटाइप यहाँ पर निकालें, दैट इज द ट्रायंगुलर इज टू टॉप, तो इसमें कितने हो जाएंगे, दैट इज द 15:1। ठीक है, अगेन दिस वन इज द मॉडिफाइड रेशियो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस वन इज द मॉडिफाइड वन, दिस वन इज मॉडिफाइड रेशियो। और अगर हम लोग यहाँ पर बेटा जीनोटाइप की बात करें, तो जीनोटाइप हमारा क्या आएगा, दैट इज द सेम जीनोटाइप। कैसे आएगा, कैपिटल ए इधर कैपिटल बी, ये सिचुएशन देखो। नेक्स्ट वन, कैपिटल ए स्मॉल बी, दिस वन स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, दैट इज द 9:3:3:1। तो ये हमारा क्या आएगा, दिस इज द रेशियो ऑफ द जीनोटाइप, दिस वन इज द मेंडेलियन रेशियो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज द Mendelian ratio. Okay, so I think this is very much clear to all of you. This one is a duplicate gene. So complementary gene and duplicate gene, I think आपको बड़ा समझ में आ गया है। Now अब हम लोग यहाँ पर अपना थर्ड एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, that is the apistatis. Okay, ट्रीट करते हैं हम लोग, that is the apistatis. Okay, so next heading हम लोग डालते हैं, that is the apistatis. So थर्ड एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर है बेटे, थर्ड एग्जाम्पल एपिस्टेटिस। देखो बेटा, ये होता क्या है, बेसिकली जैसे दो जीन है, एक है डोमिनेंट और एक है रेसेसिव। अगर कोई भी एक जीन किसी दूसरे जीन के इफेक्ट को हाइड करता है, ठीक है, इफ एनी जीन हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन देन दैट कंडीशन इट इज नोन एज एपिस्टेटिस। तो जो जीन किसी दूसरे के जीन को एक्सप्रेस करने से हाइड कर रहा है उसको हम बोलेंगे एपिस्टेटिक जीन, और जिस जीन का इफेक्ट हाइड हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज नोन एज हाइपोस्टेटिक जीन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, when a gene hides the effect of another gene known as
एपिस्टेटिक जीन। ओके, सो यहाँ पर ये हमारा एपिस्टेटिक जीन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, ये प्रोसेस क्या होगा हमारा, दैट इज नोन एज एपिस्टेटिस। ओके, सो यहाँ हमारा ये हो गया एपिस्टेटिस। अब यहाँ पर जो जीन किसी दूसरे के जीन को हाइड कर रहा है उसको क्या बोल देंगे, एपिस्टेटिक जीन। जिस जीन के इफेक्ट हाइड हो रहे हैं उस जीन को क्या बोल देंगे, दैट इज नोन एज हाइपोस्टेटिक जीन। सो द जीन whose effects are hide, जिनके इफेक्ट्स हाइड हो रहे हैं, हिडन हो रहे हैं, मास्क्ड हो रहे हैं, कॉल्ड एज हाइपोस्टेटिक जीन। ओके, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज नोन एज हाइपोस्टेटिक जीन। बेसिकली ये जो एपिस्टेटिस है दिस इज ऑफ टू टाइप। ओके, यहाँ पर ये हमारे क्या है, टू टाइप्स के एपिस्टेटिस है। कौन कौन से, एक है हमारा डोमिनेंट एपिस्टेटिस एंड सेकंड वन दैट इज द रेसेसिव एपिस्टेटिस। तो फर्स्ट टू टाइप्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर अबाउट द रेसेसिव एपिस्टेटिस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं इसकी, फर्स्ट वन रेसेसिव एपिस्टेटिस। बेसिकली क्या है, कोई भी रेसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन में किसी डोमिनेंट एलील के कैरेक्टर को हाइड करे, उसके एक्सप्रेशन को रोके, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज रेसेसिव एपिस्टेटिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन recessive allele in homozygous condition hides the effect of another dominant allele। ओके, सो इसको हम लोग कंप्लीट इसको समझने के लिए, रेसेसिव एपिस्टेटिस को समझने के लिए यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेंगे अबाउट द माइस बॉडी कलर। ओके, माइस बॉडी कलर, दिस माइस बॉडी कलर इट वाज कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स। तो यहाँ पर दो जीन प्रेजेंट है, एक है यहाँ पर ए जीन और एक है यहाँ पर बी जीन। ठीक है, कंडीशंस लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर यहाँ पर अकेला ए जीन प्रेजेंट हो, ठीक है, इफ डोमिनेंट अगर डोमिनेंट ए जीन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर डोमिनेंट ए जीन प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो कलर प्रोड्यूस होगा दैट इज ए गाउटी कलर। ए गाउटी बोले तो दैट इज द ग्रे शेड। ओके ना, तो ये हमारी क्या है, अगर डोमिनेंट ए एलील, ए जीन जो है हमारा डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, ए गाउटी कलर। ठीक है, अगर यहाँ पे इफ रेसेसिव ए जीन अगर प्रेजेंट है, ओके, अगर रेसेसिव ए जीन प्रेजेंट होता है तो ऐसी कंडीशन में अगाउटी कलर प्रोड्यूस नहीं होता, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लैक कलर यहाँ पे जो माइस की बॉडी का है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। गॉट इट। नाउ इसके बाद थर्ड सिचुएशन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं,
कि यहां पर अगर रेसेसिव बी जीन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर रेसेसिव बी जीन प्रेजेंट है तो ये बी जीन क्या करेगा, ना ही तो कैपिटल ए, ठीक है, जो ए जीन है ना तो ये इसको एक्सप्रेस होने देगा और ना ही ये स्मॉल ए जीन को एक्सप्रेस होने देगा। अगर स्मॉल बी कंडीशन क्रिएट है तो यहां पर जो कलर प्रोड्यूस होगा दैट इज द एल्बिनो कलर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, एल्बिनो कलर होगा। तो इसमें आप क्या कह सकते हो, ये जो बी जीन है, इस बी जीन ने ए और ए ये दोनों कंडीशंस को यहां पर एक्सप्रेस नहीं करने दिया। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं, ये जो हमारा यहां पर ए और कैपिटल हमारी कंडीशन, तो इसमें यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर स्मॉल बी जीन है, ये कौन सा जीन है, दिस वन इज अ एपिस्टेटिक जीन, दिस वन इज एपिस्टेटिक जीन। और यहाँ पर जो ए और ए स्मॉल ए जीन है, ये कौन से हैं, दीज आर द हाइपोस्टैटिक जीन्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गए, हाइपोस्टैटिक जीन्स, ओके ना, गॉट इट। सो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, इसने अपने एक्सप्रेशन को हाइड किया रेसेसिव कंडीशन में, और ये दोनों यहाँ पर ए और स्मॉल ए इन कंडीशन के इफेक्ट को यहाँ पर रोका। तो इसीलिए ये जीन हमारे कौन से हो जाएंगे, दैट इज द हाइपोस्टैटिक जीन। नाउ इसके लिए एक छोटा सा क्रॉस हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अगर सपोज यहाँ पर हम एक पेरेंट चूज कर रहे हैं, ठीक है, पेरेंट में लेट सपोज कैपिटल बी एज सच, अगर कैपिटल बी प्रेजेंट है तो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम ये कैपिटल बी ले रहे हैं, इसके साथ में मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्मॉल ए। तो स्मॉल ए होगा तो श्योरली ये कलर कौन सा होगा, दैट इज द ब्लैक कलर, दिस वन इज ब्लैक कलर, ओके। दूसरे में यहाँ पर अगर मैं स्मॉल बी लूं, ठीक है, एंड कैपिटल ए लूं, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्मॉल बी है ये क्या करेगा, कैपिटल ए के इफेक्ट को हाइड करेगा। तो यहाँ पर कलर कौन सा प्रोड्यूस होगा, दैट इज द एल्बिनो कलर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने सपोज पेरेंट्स लिए। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं गैमीट। गैमीट में क्या बन जाएगा बेटा, कैपिटल बी स्मॉल ए, और इसका क्या बन जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है। इनकी अगर हम लोग बेटा क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्रॉसिंग में क्या बन जाएगा, यहाँ पर कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हमारी क्या आ गई, दिस वन इज द F1 जनरेशन। ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर देखो, कैपिटल बी प्रेजेंट है, कैपिटल ए प्रेजेंट है, स्मॉल बी जो है वो अपनी होमोजाइगस कंडीशन रेसेसिवनेस में नहीं है, तो यहाँ पर ये अपने इफेक्ट को हाइड नहीं करेगा। कैपिटल ए अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, दैट इज द एगाउटी कलर, ठीक है। तो ये जो F1 जनरेशन है ये हमारी कौन सी हो गई, एगाउटी कलर प्रोड्यूस किया। अब इस एगाउटी कलर को हम क्या करेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसको हम सेम यहाँ पर सेल्फिंग कर देंगे। तो सेल्फिंग करने के बाद में अगर हम यहाँ पर इसका F2 जनरेशन के अंदर बेटा फिनोटाइप देखेंगे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर इसका फिनोटाइप देखेंगे तो इसका जो बेसिकली फिनोटाइप है वो कौन सा आएगा, एक यहाँ पर होगा दैट इज द एगाउटी is to black is to albino, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एगाउटी is to black is to albino। तो ऐसे में यहाँ पर जो रेशियो निकल कर आता है वो क्या आएगा, दैट इज द 9:3:4। ये बेटा मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। एक बार आप लोग यहाँ पर इसकी सेल्फिंग करके गैमेट्स बनाकर प्रॉपर एक प्योनेट स्क्वायर में आप अगर बनाओगे तो आपको सेम रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाउ अगर मैं इसका यहाँ पर जीनोटाइप लिखूं, अगर हम यहाँ पर इसका बेटा जीनोटाइप मेंशन करें तो जीनोटाइप बेसिकली क्या होगा, दैट इज द दिस वन इज टू दिस वन
ओके तो अगर हम इसमें देखेंगे तो जो रेशियो हमारा आता है दैट इज द मेंडेलियन रेशियो, वो एज इट इज आएगा 9:3:3:1। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस वन इज द मेंडेलियन रेशियो, दिस वन इज मेंडेलियन रेशियो। ओके और जो हमारा फिनोटाइप आया है दिस वन इज द मॉडिफाइड रेशियो। ठीक है सो ये है हमारा दैट इज द रेसेसिव एपिस्टेटिस। ये क्लियर हो गया सब लोगों को, दैट इज द रेसेसिव एपिस्टेटिस। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज द डोमिनेंट एपिस्टेटिस। ओके सो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग यहाँ पर डालते हैं, इसका जो हमने सेकंड हमें पढ़ना है दैट इज अबाउट द डोमिनेंट एपिस्टेटिस। सो सेकंड वन, डोमिनेंट एपिस्टेटिस बेटा देखो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी अगर एक डोमिनेंट एलील किसी भी दूसरे डोमिनेंट एलील के इफेक्ट को हाइड करे तो उसको हम लोग डोमिनेंट एपिस्टेटिस बोलते हैं। ठीक है सो when a dominant allele hides the effect of another dominant allele। ठीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज डोमिनेंट एपिस्टेटिस। एंड इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे दैट इज द समर स्क्वैश। ठीक है फ्रूट का कलर लेंगे इन समर स्क्वैश। दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स। तो यहाँ पर ए और बी जीन सेम लेकर चल रहे हैं हम लोग ताकि थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे। सो यहाँ पर ए एंड बी जीन है हमारे। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर हमारा यहाँ पर ए जीन, ठीक है डोमिनेंट ए जीन अगर प्रेजेंट है, इफ डोमिनेंट ए जीन इज प्रेजेंट, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा फ्रूट है उसका कलर कौन सा प्रोड्यूस होगा, दैट इज द व्हाइट कलर। ठीक है तो यहाँ पर जो फ्रूट का कलर है वो कौन सा होगा, व्हाइट कलर प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ पर डोमिनेंट बी जीन प्रेजेंट है, इफ डोमिनेंट बी जीन इज प्रेजेंट, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो फ्रूट का कलर प्रोड्यूस होगा दैट इज येलो कलर। ओके अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है कि अगर यहाँ पे दोनों ए और बी जीन एक साथ प्रेजेंट होते हैं, इफ डोमिनेंट ए एंड बी जीन प्रेजेंट टुगेदर, ठीक है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, जो ए वाला जीन है इट विल इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ बी जीन। ठीक है तो यहाँ पर क्या करेगा, ए विल इनहिबिट बी, और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो कलर प्रोड्यूस होगा इंस्टेड ऑफ द येलो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट कलर फ्रूट। ठीक है तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें सो ए जीन हमारा यहाँ पर कैसा हो गया, अगर मैं इसमें आपकी बात करूं तो हमारा जो ए जीन है वो हमारा कौन सा हो गया, दिस वन इज एपिस्टेटिक जीन। ए जीन हमारा क्या हो गया, एपिस्टेटिक, दिस वन इज एपिस्टेटिक जीन। व्हाइल जो बी जीन हमारा है वो कौन सा हो गया, दिस बी जीन इज हाइपोस्टेटिक जीन। ठीक है और एक और कंडीशन यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, अगर हमारे सारे दोनों एलील रेसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट हो, इफ रेसेसिव ए बी बी, अगर ये वाली कंडीशन हमारी प्रेजेंट होगी तो ऐसी कंडीशन में जो फ्रूट है उसका कलर कौन सा प्रोड्यूस होगा, दैट इज द ग्रीन कलर।
ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं आपको अभी इसमें एक पेरेंट हम लोग चूज करते हैं, उसमें आप देखते हैं कि क्या कंडीशंस हमारी कौन कौन सी क्रिएट होती है। तो यहाँ पर मैं एक पेरेंट आपको यहाँ पर चूज करके बता रही हूँ। पेरेंट में लेट सपोज यहाँ पर हम ले रहे हैं एक कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। तो कैपिटल बी को हाइड करेगा कैपिटल ए, तो श्योरली ये कैसा होगा, दिस वन इज व्हाइट कलर। ये हमारा व्हाइट हो गया। इसको हम किससे फ्यूज कर रहे हैं, सपोज स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, ये क्या हो गया हमारा, दिस वन इज ग्रीन कलर। ठीक है। तो इसके अगर हम लोग यहाँ पर बेटे गैमेट्स बनाएंगे, तो यहाँ पर गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे इसके, इसका गैमेट बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, दिस वन, और इसका क्या बन जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। जब ये दोनों साथ में फ्यूज करेंगे, यहाँ पर क्रॉसिंग होगी, तो क्या फॉर्मेशन होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, दिस वन। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो कैपिटल ए क्या कर रहा है, कैपिटल बी के इफेक्ट को हाइड करेगा, तो श्योरली यहाँ पर ये कौन सा कलर प्रोड्यूस होगा, दैट इज द व्हाइट कलर। ठीक है। अगर हम इसी व्हाइट कलर के जो हमारे ये है फ्रूट कलर, इसको अगर हम लोग यहाँ पर बड़ा सेल्फिंग कर दें, तो सेल्फिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर ऑब्टेन्ड होगी F2 जनरेशन। और इस F2 जनरेशन में अगर हम लोग यहाँ पर इसका फिनोटाइप देखें, तो इस फिनोटाइप में कुछ फ्रूट यहाँ पर बेटे हमको व्हाइट कलर के नजर आएंगे, कुछ फ्रूट्स हमको यहाँ पे येलो कलर के भी नजर आएंगे, एंड कुछ फ्रूट्स हमें यहाँ पर ग्रीन कलर के भी नजर आएंगे। जब हम इसका पूरा प्यूनिट स्क्वायर बनाते हैं, तो जो यहाँ पर रेशियो निकल कर आता है, दैट इज द 12:3:1। दिस वन इज द मॉडिफाइड रेशियो। बिकॉज अगर ये मेंडल का रेशियो होता, तो यहाँ पर होता दैट इज द 9:3:3:1। और अगर हम लोग यहाँ पर इसका जीनोटाइप फाइंड करें, तो इसमें यहाँ पर लेट सपोज this one is to this one, ठीक है। तो इसमें जो रेशियो हमारे यहाँ पर निकल कर आता है, दैट इज द सेम एज मेंडेलियन रेशियो नोन एज 9:3:3:1। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस वन इज द मेंडेलियन रेशियो। ओके बेटा, सो ये था हमारा आज का कंटेंट, दैट इज अबाउट द टू जीन इंटरेक्शन। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द पॉलीजेनिक पॉलीजीन्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का भी मैं आपको कुछ बताऊंगी, जिसमें हम लोग बेसिकली स्किन कलर के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इसका आगे का कंटेंट लिंकेज है हमारा, म्यूटेशन है, ठीक है। बेसिकली ये जितनी भी सब चीजें हमारी होंगी, ये सब मैं आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर अप कराऊंगी। टिल देन बेटा अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट आए, ये आपकी पूरा थ्योरी पार्ट है। इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आपके पास अगर कोई न्यूमेरिकल हो, आपको नहीं सॉल्व करना आ रहा हो, तो आप बेटा मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, मैं आपको इसमें हेल्प जरूर करूंगी, ठीक है ना। सो टिल देन थैंक यू सो मच बेटे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो बाय बाय।